कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर बेसिक का अगर डेफिनेशन की बात करें, इंटरनेट पे बहुत तरह के डेफिनेशन है, बट हम एक यहाँ पे अपना एक डेफिनेशन लेंगे जो कि हम लोगों ने इंटरनेट से लिया हुआ है। A computer is an electronic device that can be programmed to carry out the sequences of arithmetic or logical operation automatically। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे दूसरे डिवाइसों की तरह, जिसको हम प्रोग्राम या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कोडिंग कर सकते हैं। और ये क्या कर सकता है ना कि ये कोई भी काम को सीक्वेंस में कैसे कर सकता है, जैसे कि पहला काम करेगा, उसके बाद दूसरा काम करेगा, उसके बाद तीसरा काम करेगा, तो ये सीक्वेंस में काम कर सकता है। तो किस तरह के काम ये कर सकता है? अरिथमेटिक, प्लस माइनस, बहुत तरह के कैलकुलेशन है वो सारे कर सकता है। और दूसरा लॉजिकल, जैसे निहाल आर्यन से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। पंछी है, पंछी कौन से कलर का है, बहुत सारा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो उसको भी सॉल्व ये ऑटोमेटिकली कर सकता है, किंतु हमको इसके लिए प्रोग्राम्ड करना होगा उसको। सो बेसिक आप एक इक्वेशन अगर बनाओगे तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर इक्वल टू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड ALU प्लस कंट्रोल यूनिट। अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और इन कंपोनेंट के बिना ये कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है प्रोसेसर। सो प्रोसेसर जैसे हो गया इंटेल i3 हो गया, इंटेल i4 हो गया, AMD के प्रोसेसर हो गए, राइजन के प्रोसेसर हो गए। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन, मीडिया टेक, यूनिशॉक। सो ये सब प्रोसेसर के नाम हैं। सो प्रोसेसर क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और ये क्या करता है ना, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। मेमोरी, कुछ जो भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं ना, उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास दो तरह का मेमोरी होता है। रैम होता है, रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रोम होता है जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो रैम वोलेटाइल होता है, और रोम में हम कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं जो कि बूटिंग के बाद भी काम कर पाएगा। सो इट्स अ प्राइमरी मेमोरी फॉर द डेटा ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड स्टोरेज। ये CPU और जो स्टोरेज के बीच में जो मेमोरी होता है ना, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो रैम का यूजेस होता है, मदरबोर्ड। अब कंप्यूटर के सारे पार्ट को अगर कोई जोड़ के रखता है तो उसको मदरबोर्ड कहते हैं। इट्स अ पार्ट दैट कनेक्ट्स ऑल द अदर पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आप इस इमेज में देख लो, इसमें ये CPU फैन, ये कैबिनेट फ़ैन है, ये CPU फ़ैन है, ये रैम स्लॉट्स हैं, और ये पूरा जो जिसके ऊपर सारा कुछ माउंट किया गया है, इसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। उस स्टोरेज डिवाइसेस, सपोज़ आप कहीं घूमने जाते हो और वहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अच्छी अच्छी तस्वीर लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। और आज के जो मोबाइल आते हैं 50-100 मेगापिक्सल का आता है, तो एक एक फ़ोटो आपका 8 MB 20 MB तक चला जाता है। तो इसको स्टोर करके रखने के लिए, सपोज़ आपका अभी एज 20 है, आप जब 60 एज में चल जाते हो और इसे आपको अपने बच्चों को दिखाना होगा, तो इसको तो स्टोर करके रखना होगा। रैम में तो हम रख नहीं सकते, रैम तो वोलेटाइल होता है, आप रीस्टार्ट करोगे उड़ जाएगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे इसको? हम लोग इसको स्टोरेज डिवाइस में रख सकते हैं, जहाँ पे ये परमानेंटली स्टोर रहता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया। अभी जो नया हार्ड ड्राइव का एक वर्ज़न आया है SSD, काफ़ी फास्ट स्मूथ होता है। हाँ, तो हम इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। इससे DVD रोम्स भी होते हैं, उसमें भी जो शादी के कैसेट्स होते हैं, पहले कैसेट्स आते हैं, अब DVD रोम आते हैं, 16 GB का आता है, तो उसमें भी हम लोग राइट करके रख सकते हैं, किसी सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, और इंस्ट्रक्शन कैसे हम देंगे? इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमको इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होता है, जैसे कि हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया।
यह इनपुट डिवाइसेस होता है। तो हम कंप्यूटर के एक पार्ट है जिसको कीबोर्ड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, लेटर होते हैं, उसको हम टाइप करते हैं और वही मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। माउस से हम लोग किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर का, हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन का। तो इनपुट डिवाइसेस तो मैंडेटरी है, और आउटपुट डिवाइसेस जो है हम क्या कर रहे हैं उसको देखना भी तो ज़रूरी है। सपोज़ आपका फ़ोन टूट गया है, फ़ोन का स्क्रीन टूट गया है, तो आप उसमें इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, उसमें इनपुट डिवाइसेस होता है आपका वो टच पैनल ही इनपुट डिवाइसेस होता है, काम करता है। प्लस आपका जो प्लस माइनस का बटन होता है और पावर बटन इनपुट डिवाइसेस है। तो प्लस माइनस और पावर बटन काम करेगा, किंतु आपका डिस्प्ले ख़राब हो गया तो आप देख नहीं पाओगे। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मिनिमम चीज़ चाहिए ना, यही चाहिए आपको। प्रोसेसर चाहिए, मेमोरी चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, इनपुट डिवाइसेस चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर के अलावा अगर आप प्रिंट रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको प्रिंटर भी लेना होगा।